नमस्कार भक्तजनों, जन मित्रों, आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए ईएसआईसी एमबीबीएस। ठीक है। बहुत बच्चों के मन में डाउट था। वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट आप लोग ले चुके हैं। अब टू 21 तक आपको इशू करवाया जाएगा। बहुत लोगों का हुआ है, बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि नहीं हुआ है। तो उस चीज को थोड़ा सा देख लेना। हालांकि आप लोग दोबारा अप्लाई कर सकते हो। या तो हो सकता है कि आप लोगों का कुछ इंफॉर्मेशन गलत हो, या तो आपका जो है वैलिड नहीं हो, इसी की वजह से आप लोग रिजेक्ट हुए होंगे। अदरवाइज आपका रिजेक्ट होने की कोई वजह नहीं हो सकती, वहां पे वजह भी बता दिया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज का जो है बच्चों के दिमाग में सवाल आ जाए कि अब एज लिमिट 21 लगा दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जब एज लिमिट 21 लगा दिया गया है तो यहाँ पे क्या नीट पे भी लगाया जाएगा एज लिमिट? क्या नीट पे होनी चाहिए? क्या डॉक्टरी की पढ़ाई पे होनी चाहिए एज लिमिट? ये सारी चीजों के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं क्लैरिटी दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जब आप ईएसआईसी का ये आपको दिया गया था जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट के लिए ये देखिए एज जो लगा दिए गए हैं वो अप टू 21 ईयर तक, उससे परे आपको नहीं करने के लिए देंगे। यहाँ पे लिखा गया है द एज ऑफ dependent male ward IP eligibility under the seat allocated for ward of exuberant person should not be more than 21 years। तो यहाँ पे एज लिमिट लगा दिया गया है एसआईसी की तरफ से। तो यहाँ पे देखिए, और ये चीजें अनमेरिड फीमेल के ऊपर ये डेट कोई भी मायने नहीं रखती जो ये वाले दिए है। ठीक है। तो ये चीजें मायने नहीं रखती। द सेड डेट वुड नॉट बी अप्लाई टू डिपेंडेंट ऑन मेरिड फीमेल। तो यहाँ पे जो 21 years as on the last date of submission of the application form 2025 7/3/2025, जो 21 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने सबमिट किया था। तो यहाँ पे आपको जो है इन्होंने एज लिमिट लगा दिया है जो कि फीमेल के लिए नहीं है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि जो बच्चे ड्रॉप लेके कर रहे हैं और इनका जो कोटा है ये एसआईसी का, क्या वो लोग एडमिशन नहीं ले सकते? तो यहाँ पे साफ साफ मना कर दिया गया है। बट इस तरीके का चीजें जो हुई है, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि पास्ट जो चीजों में, मतलब पहले क्या क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, यानी कि एज लिमिट के जो अगर हम देखें तो 2017 के बिफोर की अगर हम बात करें तो देयर वाज ए नो नेशनल रूल अबाउट नीट एज लिमिट, ईच स्टेट हैड इट्स ओन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे था कोई भी एज लिमिट लगाया नहीं गया था 2017 से पहले। 2017 के बाद सीबीएसई एक एज लिमिट लेकर के आया 25 ईयर्स से 30 ईयर्स के अंदर रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है। जो भी रिजर्व कैटेगरी है 25 से 30 अंडर के होनी चाहिए। अब फिर 2018 में बोले कि सुप्रीम कोर्ट टेम्पोररीली उसको रिमूव कर दिया कि बोले ऐसे नहीं हो सकता भाई, ये क्या कर रहे हो। अब अक्टूबर 2020, तो अभी कोविड का पीरियड चला 1920। ठीक है। तो अब 21 में एनएमसी सारे एज लिमिट को परमानेंटली डिलीट कर दिया, यानी कि रिमूव कर दिया। कोई भी एज लिमिट नहीं है, कभी भी आपको जो है डॉक्टर की पढ़ाई की जा सकती है। अब फरवरी 2024 में एनएमसी सेक्रेटरी डॉक्टर पुलकेश कुमार ऑफिशियली अनाउंस कर दिए है कि जो है एज क्राइटेरिया कोई भी नहीं रहेगा। उसके बाद यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनुष मांडविया कन्फर्म द डिसीजन इन ए पब्लिक स्टेटमेंट, जो कि ये चीज़ों को कन्फर्म किया कि अब एज लिमिट नहीं लगाया जाएगा। ठीक है। 2024 में। तो अभी 2025 में भी सेम चीज़ है, कोई भी नीट में एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, अब चलो हम लोग बात कर देते हैं कि नीट में क्यों नहीं होनी चाहिए। अब अदर एग्जाम जैसे कि जेई एडवांस में 3 साल था, अब 2 अटेम्प्ट कर दिए। ठीक है। ओनली 2 साल आप लोग दे सकते हो, तो ये चीज़ कर दिए। यूपीएससी में भी एज लिमिट जो है फेयर कंपटीशन के लिए लगा दिए हैं। ठीक है। स्ट्रिक्ट डेट एंड अटेम्प्ट लिमिट टू कीप कंपटीशन फेयर एंड फॉर ऑल। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए यूपीएससी के लिए बेसिकली क्या होता है कि जब आप गवर्नमेंट लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करता है एक आईएएस ऑफिसर के पीछे, तो उनको अगर एज लिमिट नहीं लगाया जाएगा, मान लीजिए कि कोई बनता है 40 ईयर्स में, कोई 45 ईयर्स में, तो उनको सॉर्व करने का बहुत कम मौका दिया जाएगा। बिकॉज हमारी लाइफ स्पान अराउंड 70 ईयर तक होता है। तो ज़्यादातर उसका बेनिफिट आरओआई कम हो जाएगा, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो इसके लिए एज लिमिट लगाना अनिवार्य है। बट
अगर नीट की कैटेगरी में देखिए तो इट सीन्स एज एन एलिजिबिलिटी टेस्ट, नॉट ए स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम फॉर वन इंस्टीट्यूशन लाइक आईआईटी। तो नीट एक मेडिकल जो है कॉलेज में या तो डिफरेंट कोर्सेस में डॉक्टर के पढ़ाई में एडमिट होने के लिए एक टेस्ट है। ये कोई भी स्पेसिफिक एग्जाम नहीं है। तो इसके लिए नीट में जो है एज का बैरियर नहीं होनी चाहिए। मेडिकल सिंस मेडिसिन इन्वॉल्व लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड इट्स नॉट कंसिडर ए मेजर बैरियर। तो मेडिसिन का पढ़ाई कभी भी की जा सकती है, अप टू 80 ईयर्स तक की जा सकती है। और वहां पे देखिए ओवरऑल अप्रोच क्या होगा, द सिस्टम नाउ फोकसेस मोर बी इंक्लूसिव रेदर देन द पुटिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पे फोकस सिस्टम ज्यादातर फोकस कर रहा है। तो यहाँ पे क्यों नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इसका फेयर रीजन है। देखिए बिकमिंग ए डॉक्टर टेक्स टाइम एंड दैट इज ओके, बिकॉज आपको 11 साल की पढ़ाई करनी है। पहले आपकी एमबीबीएस डिग्री कंप्लीट करनी है, उसके बाद पीजी कंप्लीट करनी है, उसके बाद स्पेशलिस्ट बनना है। तो अप्रोक्सीमेटली 11 ईयर्स की पढ़ाई है, ठीक है, टोटल इंटर्नशिप मिला करके। तो 10 साल से ज़्यादा जब लगता है तो मैं बहुत स्टूडेंट 20 to 30 ईयर में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर ऑफन वर्क वेल इनटू देयर 80s। तो यहाँ पे एक चीज बताया गया कि अप टू 80 ईयर्स तक भी डॉक्टर जो है बन सकते हो। नीट इज अबाउट योर नॉलेज नॉट योर एज। नीट डॉक्टर की जो पढ़ाई होती है वो नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, एज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यू आर ओनली कंसिडर्ड अनफिट, यू कैन नॉट पास फर्स्ट ईयर इन 3 ट्रायल्स। तो यहाँ पे आपको मेडिकल फील्ड में अनफिट तभी माना जाएगा जब आप एमबीबीएस की पहली साल की पढ़ाई 3 ट्रायल में कंप्लीट, मतलब 3 बार अगर आप फेल हो जाते हो उसी सेम आपका ईयर में, तो आपका पढ़ाई रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। ये चीज होती है। रिमूविंग द एज गिव्स होप टू कैरियर चेंजर्स एंड लेट ब्लूमर्स। तो यहाँ पे जो लेट की पढ़ाई मतलब 30s में शुरू कर रहे हैं, 35 में शुरू कर रहे हैं, तो इनके लिए क्या होगा, जो है चांसेस बन जाता है और बहुत इनोवेशंस भी आते हैं मेडिसिन में। तो इसके लिए एज की लिमिट जो है यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो जाइए। अब क्या एज रियली मैटर करता है, तो इस क्वेश्चन का मैंने तो काफ़ी हद तक आंसर दे दिए है। अगर एक अलग चीज़ पे, जैसे कि मैंने बताया अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट चीज़ों में, ठीक है, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लेनी है तो ज़्यादातर लेट लगता है। तो इसके लिए आपको जो है ये सारी चीज़ों को नहीं लगानी चाहिए, और ये नहीं भी लगाया गया है। हालांकि एसआईसी में कुछ ऐसे दे दिए है। तो यहाँ पे एक कैंडिडेट इज डीम्ड अनफिट ओनली इफ फेल टू क्लियर फर्स्ट ईयर विद इन 3 अटेम्प्ट, जो कि था। रिमूविंग द अपर एज एनेबल कैरियर चेंजेस एंड लेट ब्लूमर टू परस्यू मेडिसिन ब्रिंगिंग वैल्यूएबल डाइवर्सिटी टू एक्सपीरियंस टू द फील्ड। तो डिफरेंट तरीके की रिसर्च हो सकते हैं, इसके लिए जो है एज को हटा दिए गए हैं नीट से। अब यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं कि 300 से 350 में आपको क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, आपको नीट प्रिपरेशन कब शुरू करनी चाहिए, और आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने की प्रक्रियाएं क्या है। तो अप्रोक्सीमेटली देखिए आंसर में हम लोग अगर बातचीत करें तो 300 से 350 मार्क्स में आपको अप्रोक्सीमेटली चांसेस ऑल इंडिया कोटा पे हो सकता है, बिकॉज इस बार की सिनेरियो अलग है, ठीक है। इस बार क्वेश्चन टॉप था, कट ऑफ लो जाने वाले हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 300 350 में मिलने की चांसेस है। बट यू हैव टू अटेंड द काउंसलिंग टिल द एंड। आपको काउंसलिंग को एंड तक अटेंड करना जरूरी है। आपको बोथ पे पार्टिसिपेट करना है, आपको ऑल इंडिया भी पार्टिसिपेट करना है और आपको स्टेट्स पे भी पार्टिसिपेट करना है। और बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे अगर आप पार्टिसिपेट करोगे, लाइक मिजोरम, मणिपुर, इस तरह जो है आप आसाम वगैरह में ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। बट अगर मैं बोलूँ ऑल इंडिया कोटा के लिए तो अभी टॉप है 300 350। हाँ हो सकता है, बिकॉज कट ऑफ थोड़ा सा लो हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 580 590 तक जाए जनरल कैटेगरी में। तो यहाँ पे अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, डेफिनेटली ये आपका चांसेस बन जाता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने का। अब 2026 का प्रिपरेशन करना है तो आप अगर एक 11th क्लास मतलब 10th से 11th में जा रहे हो, तो डेफिनेटली दिस इज द राइट पीरियड टू प्रिपेयर। मतलब आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। एनसीईआरटी को पूरा पकड़ के निचोड़ लेना है और उसका सारा कुछ पढ़ना है। 11 की पढ़ाई एनसीईआरटी से। अगर आप एक एनसीईआरटी बैकग्राउंड से भी नहीं हो, यू आर फ्रॉम बैकग्राउंड ओडिया बैकग्राउंड, मान लीजिए आप किसी अलग स्टेट के बोर्ड की बैकग्राउंड से हो, तो आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है कि आप यहाँ पे क्लास
11 में अपने आप को प्रिपरेशन कर सकते हो, फिजिक्स पे स्ट्रांग हो सकते हो, केमिस्ट्री पे स्ट्रांग हो सकते हो, अपना बेसिक्स क्लियर कर सकते हो, बायोलॉजी पे स्ट्रांग हो सकते हो। तो जब आप 11वीं की पढ़ाई करते हो तो यहाँ पे सारा चीज़ें जब क्लियर होते जाते हो बेसिकली, तो 12 का पढ़ाई आपके लिए ईजी हो जाता है और आपको कंसेप्ट सारी चीज़ें समझ में आने लगती है। अब ये चीज़ जो आपके साथ होती है तो 2 साल की पढ़ाई में आपका नीट का प्रिपरेशन भी हो जाता है। जब तक आप 12 कंप्लीट करोगे तो आपका नीट का प्रिपरेशन भी हो जाएगा, आपका नीट भी क्लियर कर लोगे। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर। अगर आप 10th से 11th में एंटर कर रहे हो तो दिस इज द राइट टाइम कि आप नीट 2026 के लिए जो है प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो, यानी कि नीट 2027 के लिए, बिकॉज ये आपका 11th है। अगर आप एक 11th कैटेगरी में हो तो 12th में जा रहे हो, डेफिनेटली दिस इज द राइट टाइम फॉर योर एज टू प्रिपेयर। मतलब आप एनसीईआरटी को कवर कर लो, एनसीईआरटी की 11-12 को निचोड़ लो। पूरा चीज़ें 11-12 से ही आती है, इससे परे नहीं आते। हालांकि कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको दिमाग को घुमाने के लिए, बट वो उनका फॉल्ट है, आपका फॉल्ट नहीं है। तो इसके लिए आपको अब प्राइवेट कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस के लिए मैं एक वीडियो सेपरेटली आपके लिए डाल दूंगा। पूरे कितने डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कितने स्टेट प्राइवेट कॉलेज है, कौन कौन सी स्टेट में ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज है, आप कहाँ कहाँ पे एडमिशन ले सकते, कितने स्कोर हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड सारी चीज़ मैं बताऊंगा उस चीज़ के लिए। ठीक है। अब एक चीज़ अगर मैं बात करूं आयुष काउंसलिंग के कट ऑफ के बारे में, तो डेफिनेटली BAMS BHMS और BSMS और आपका BUMS बी फार्मा में आपका यही कट ऑफ था 2024 में। अप्रोक्सीमेटली 550 का कट ऑफ रहा है और BUMS में 454 और 443 रहा है बी फार्मा में। अब नीट 2025 की बात करें, थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जाने मतलब नीचे आने वाला है, बिकॉज 60 मार्क्स का जो मैंने आपको डिफरेंस बताया था, बिकॉज ऑफ द आपके पैटर्न चेंज हुए हैं और आपके जो टॉप क्वेश्चन की वजह से आपका ये जो चीज़ें हैं थोड़ा सा नीचे जा सकती है। और अप्रोक्सीमेटली वही आसपास 490 के आसपास BSMS BHMS मिल सकता है, 500 में आपका आयुर्वेदिक कोर्सेस मिल सकता है, यूनानी आपको 400 में, बीफार्मा 350 में। ये सारी चीज़ें नीट 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। अब एक चीज़ मान लीजिए कि इस बार सिनेरियो कुछ अलग हुआ है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है और एक बार बता देता हूँ। तो ये 2024 में जो कट ऑफ गए थे 652 जनरल, 652 OBC, 649 आपके AWS कैटेगरी, मान लीजिए कि 650 से ऊपर कट ऑफ गया था। और SC ST कैटेगरी के लिए 549 और 526 ये चीज़ें थी। अब ये डाउन होके आने वाली है, 60 मार्क्स 70 मार्क्स आपके डाउन होने वाले हैं अप्रोक्सीमेटली। तो ये आ जाएगा आपको 580 590 तक आपका आ जाएंगे। अब EWS कैटेगरी के लिए 582 से लेकर 587, SC के लिए 490 और ST के लिए 465। तो ये चीज़ जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे देखिए डिफरेंस इसका 60 से 70 आने वाला है, जस्ट बिकॉज आपके पैटर्न चेंज हुए हैं। आपके जो टॉप क्वेश्चंस थे फिजिक्स बहुत लोगों ने बताया, केमिस्ट्री भी थोड़ा सा हटकर था 2024 से। अब बायोलॉजी थोड़ा सा ठीक ठाक था, फिर भी आउट ऑफ द सिलेबस 4-5 क्वेश्चंस आए थे। तो इसी की वजह से आपका जो है टाइम बहुत बर्बाद हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ द थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस थे आपके बायोलॉजी में। तो इसके लिए फिजिक्स बहुत सारे बच्चों ने नहीं कर पाए हैं। तो इसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ सकता है। 2025 में थोड़ा सा कट ऑफ नीचे आ सकता है। और ये मैटर नहीं करता है कितना स्कोर है, मैटर करेगा रैंक कितना है, कितने बच्चे एग्जाम दिए हैं, कितने क्वालिफाइड हुए, उसी के हिसाब से आपका जो है इस बार के कट ऑफ जाने वाले हैं। तो ये था डिटेल अबाउट आपके कि आप नीट पे कोई भी एज लिमिट नहीं लगाया जा रहा है। ये SIC पे हालांकि 21 ईयर्स के एज लिमिट लगा दिया गया, बट नीट एक एलिजिबिलिटी बेस्ड एग्जाम है, कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट पे एडमिशन लेने का एग्जाम नहीं है। दैट्स वाई कि आपको नीट पे कोई भी एज लिमिट नहीं है, बट ESIC पे 21 ईयर्स के मेल के लिए लगा दिए गए हैं। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और बहुत सारे बच्चों का सवाल ये था कि जिनका रिजेक्टेड हुआ है वहाँ पे आपको जो है रीज़न मिल जाएगा। तो ये था डिटेल अबाउट आपके प्रॉब्लम, मैंने सॉल्व कर दिए सारी चीज़ें। और मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा कि कैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पे एडमिशन लेना है, कौन कौन से कॉलेज, सारे डिटेल आपको मैं देने वाला हूँ। तो चैनल के साथ डेफिनेटली जुड़ना आप ही का बेनिफिट है। तो चलिए मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।